मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दिनिल हक़ अरसलहु लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल काफिरून। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात, पोस्टर के जरिया, फ्लैक्स के जरिया, एलानात के जरिया, हैंडबिल के जरिया और दावतनामों के जरिया आप लोग को ये इत्तला है कि इलाके की मशहूर मस्जिद जिसको मनारा मस्जिद कहा जाता है, जो कि दीवाने बनारस हजरत भोले शाह दीवान रहमतुल्लाहि अलैहि के आस्थाने के मुत्तसिल कायम है, उसकी तकमील और तज़यीन के सिलसिले में चंदे की फराहमी के लिए आज की तकरीब का इनेकाद किया गया है। गालिबन 2000 में इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया था। बड़े खुशौकी का सबूत देते हुए और बुलंद हौसलगी का सबूत देते हुए आले खैर हजरात ने इसमें पूरी तरह शिरकत की, शमूलियत इख्तियार की। इसका मनारा बनारस का तारीखी मनारा है, बल्कि यूपी में चंद ही मनारे हो सकते हैं इसकी कद्द कामत के हो। पैसे की कमी की वजह से तज़यीन और तकमील का काम बाकी रह गया और सारे मामलात मारज़े इल्तिवा में पड़ने चले गए। हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था। 24 साल का अरसा गुजर गया मगर मस्जिद की तामीर, फिनिशिंग और तज़यीन का काम मुकम्मल ना हो सका। अब इलाके के अहले खैर हजरात, मस्जिद के मुतवल्ली, मुसल्ली, अहले मोहल्ला, नौजवान, बुजुर्ग, सबके दिल की यह ख्वाहिश थी कि न जाने कितने मकानात इलाके में नए नए बने और बनते चले गए और बनते चले जा रहे हैं। ये अल्लाह का घर, ये इबादत खाना जो रहमतों का मरकज है, इनायतों का गहवारा है, बरकतों का सचश्मा है, उसकी तज़यीन और तकमील भी होनी चाहिए। और पूरे अज़्म मुसम्मम के साथ साकिनाने मोहल्ला ने यह फैसला किया कि इंशाअल्लाह अब इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा और आज से इसकी तकरीब का इफ्तिताह हो गया। मस्जिद वहदानियत का मरकज है, इबादत का मकाम है, रहमतों का सचश्मा है, बरकतों का गहवारा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे अच्छी जगह है मस्जिद
और सबसे खराब जगह है बाजार। मस्जिद वो है जहां अल्लाह का जिक्र होता है। मस्जिद वो है जहां मोमिनों को मेराज नसीब होती है। मस्जिद वो है जहां इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। मस्जिद वो है जहां इंसान अपने खुदा से राज़ो नियाज और मुनाजात की लद्दतें हासिल करता है। मस्जिदों में अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं, जहां से बरकतों का ज़ुहूर हुआ करता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे रहमत में मस्जिद की इतनी अहमियत है कि जब सन 13 बेसत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई है, तो मदीने मुनव्वरा से पहले तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम आता है जिसका नाम है कुबा। इस कुबा के मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन क़याम फरमाया है। 14 दिन क़याम फरमाने के बाद फिर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए। लेकिन 14 दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गवारा न हुआ कि मुसलमान मस्जिद के बगैर रहे। वहां भी मस्जिद की तामीर फरमाई जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है। और इस मस्जिद का संग बुनियाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखा, यानी पहला पत्थर जो रखा है अपने हाथ से रखा है। यही वो मस्जिद है जिसके लिए कुरान मजीद में आया है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा। यह मस्जिद वो है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा में तशरीफ ले गए हैं तो वहां भी मस्जिद की तामीर फरमाई जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पत्थर ले लेकर आते थे और मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते थे। जैसे ही पैगंबर इस्लाम हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक में कोई पत्थर लेकर आगे बढ़ते, कोई सहाबी आगे बढ़कर ले लेते, हुजूर अता फरमाते। फिर कोई सहाबी आगे बढ़े, हुजूर के दस्ते मुबारक से ले लिया, फिर अल्लाह के नबी ने तीसरा पत्थर उठा लिया। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर में काम किया है। यही वो मस्जिद है जहां नमाज पढ़ने का सवाब दीगर मस्जिदों से बहुत ज्यादा हासिल हो जाता है। तो जहां भी मुसलमान रहता है वहां मस्जिद का होना लाजमी होता है, इसलिए कि मस्जिद के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। वहां इबादतों के लद्दत से इंसान आशना होता है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे मबूस फरमाया तो अपना इबादत का मरकज उन्हीं के जरिया बनवाया जिसे खाने काबा कहा जाता है। इंसान हो, अल्लाह का बंदा हो, अल्लाह की इबादत करने वाला हो, मस्जिद ना हो, इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए जहां जहां भी मुसलमान रहते हैं वहां की मस्जिद की तामीर का सबसे अहम काम शुरू हो जाता है। सारे कामों पर अव्वलियत दी जाती है मस्जिद की तामीर को। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में बहुत सारी मसाजिद हैं और मुसलसल बन रही हैं। जो पुरानी थी, मखदूश थी, उसकी तामीरें न हो रही है। अब ये मनारा मस्जिद, इसकी तस्गीर का काम बाकी है, इसकी तकमील का काम बाकी है। ये हमारा और आपका फरीजा बनता है कि पूरी कोशिश करें और पूरी सखावत और फराहदिली और दरिया दिली के साथ इसमें ताउन करते रहें। अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब क्या है अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बा अब्बत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके खर्च करने की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना है, जमीन पे एक दाना डाल दिया गया, उस दाने से पौधा उगा जिसमें 70 बालियां हैं, हर बाली में 100 दाने। जमीन में एक दाना डाला गया, एक दाने से पौधा उगा तो 70 बालियां, हर बाली में 100 दाने हैं, तो इस तरह 7000 दाने।
7 बालियां और 100 दाने, तो 700 दाने हो गए एक दाने की वजह से। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबिलिल्लाह का मसल हब्बा, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं एक दाने की तरह, और एक दाने से 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने हुए, तो एक दाने की वजह से 700 दाने हुए। उसी तरह जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह ताला 700 गुना ज्यादा सवाब उसे अता फरमाया। वल्लाहु युज़इफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे और ज्यादा बढ़ा दिया करता है। ये 700 गुना की मिसाल दी गई है समझाने के लिए, तफहीम के लिए, तक़रीब ज़हन के लिए। वरना अल्लाह करीम है, वो 700 गुना के बजाय 7000 गुना दे सकता है, 70,000 गुना ज्यादा दे सकता है, 7 लाख गुना ज्यादा दे सकता है, बेहिसाब ज्यादा दे सकता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअतों वाला है, बड़े इल्म वाला है, बाखबर है कि कौन दे रहा है। हम अपना नाम जाहिर करके दे या अपना नाम छुपा कर दे, हम सबके सामने दे या तन्हाई में दे, अल्लाह सब जानता है और बड़ी वुसअतों वाला है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह ताला ने न जाने कब जमीन व आसमान को पैदा किया, उसकी रहमतों का समुद्र हमेशा बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, मगर उसके खजाने में आज तक कोई कमी नहीं आई। सूरज को किरण चाँद को जौ देता है, बिल्ली को तलब शब्द को लौ देता है, देने पे जो आती है करीबी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। अल्लाह की शान करीबी की बात है, जितना चाहे नवाज दे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा उसका बदला दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद की तामीर करेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर कराएगा। हम जमीन पे इबादत खाना बनवाते हैं तो अपनी सकत और कुव्वत और सलाहियत के लिहाज से ये मकान, ये मस्जिद, ये इबादत खाना, ये खुदा खाना जो हम बनाते हैं वो ईंट का होता है, चूने का होता है, सीमेंट का होता है, बालू का होता है, मार्बल होते हैं, टाइल्स होती है। मगर अल्लाह ताला जन्नत में जो हमारे लिए महल बनवाएगा वो अपनी शान रहमत के मुआफिक बनाएगा। वहाँ सोने के महल्लात होंगे, मोती के महल्लात होंगे, हीरे के महल्लात होंगे, जवाहिर के महल्लात होंगे। वहाँ की जो जमीन होगी वो मुश्क और जाफरान की होगी। हम थोड़ी सी रकम देकर जमीन पे अल्लाह का घर बनवा लेते हैं, खुदा खाना बनवा लेते हैं, मस्जिद की तामीर कराते हैं, मगर अल्लाह ताला अपनी शान रहमत के मुआफिक हमारे लिए जन्नत में महल तामीर कराएगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, खुदा खाने का बानी साहिब तक़दीर होता है, महल फिरदौस में उसके लिए तामीर होता है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, यानी हदीस कुदसी है, या इब्न आदम अनफिक उनफिक अलई, ऐ इंसान, ऐ इब्न आदम, तू मेरी राह में खर्च कर, मैं तुझे अता करूंगा। तू मेरी राह में खर्च कर, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के काम में मदद करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। हम कदम कदम पर अल्लाह की रहमतों के मोहताज हैं, अल्लाह की मदद के मोहताज हैं। अल्लाह ताला ने अपनी मदद को मशरूत रखा है कि तुम मेरे दीन की मदद करो, मेरे इस्लाम की मदद करो, मेरे कामों में ताउन करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये मस्जिद का काम अल्लाह के दीन की मदद करना है। ये मस्जिदें हमारे लिए इत्मीनान और सुकून और अमन की आमादगाहें हैं। जब तक मस्जिदें हैं इंसान महफूज है, मुसलमान महफूज है। ये मस्जिदें तौहीद का मरकज है, ये मस्जिदें इत्तिहाद का गहवारा है। आज पूरी दुनिया में इत्तिहाद की बात की जा रही है, हर किस्म की मुनाफरत को दूर करने की बात की जा रही है, मगर मस्जिद वो मरकज है जहां से इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत और इसार का वो प्याम मिलता है जिसको दुनिया में कोई नजीर नहीं मिले। हर जगह वीआईपी कोटा मिलता है, चाहे इबादत गाहें हो या दूसरे मकामात हो। बड़े लोगों के लिए अलग मकाम होता है, आम आदमियों के लिए अलग मकाम होता है, वीआईपी कोटा।
मगर सिर्फ और सिर्फ मस्जिदें ऐसी हैं जहां वीआईपी कोटा कोई नहीं होता। दुनिया का बड़ा से बड़ा इंसान आ जाए, अगर मस्जिद में बाद में आया है तो वो पीछे बैठेगा, और आम आदमी आया है तो आगे बैठता है। बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए, अगर बाद में आया है तो पीछे बैठेगा, और एक जाहिल भी आता है पहले आता है तो पहले सब में बैठता है। सिर्फ एक मस्जिद है जहां मसावात का ऐसा सबक मिलता है कि कायनात में उसकी नजीर नहीं मिलती। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद इयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी। मस्जिद में न काला देखा जाता है, न गोरा देखा जाता है, न अमीर देखा जाता है, न गरीब देखा जाता है, न बड़ा देखा जाता है, न छोटा देखा जाता है, न राजा देखा जाता है, न प्रजा देखा जाता है। जो पहले आता है उसे पहले सब में जगह मिलती है, जो बाद में आता है जो आखिरी सब में खड़ा हो जाता है। आज पूरी दुनिया के दानिश्वरों को जरूरत है कि मस्जिद से सबक हासिल लेके मसावात कैसे दुनिया में कायम की जा सकती है वो हमारी मस्जिदें बतलाती है। मस्जिद के बाहर हम देखते हैं किसी से किसी मामले में इख्तिलाफ हो गया, निज़ा हो गया, झगड़ा हो गया, सलाम दुआ बंद है। मगर जैसे ही मस्जिद में आ गया सारे इख्तिलाफात खत्म हो गए। दो आदमी हैं, इख्तिलाफ आपस में है, झगड़ा है। मस्जिद में आए, नमाज के लिए खड़े हुए तो बिल्कुल बराबर में खड़े हो गए। नमाज से फारिग हुए, दाएं तरफ मुखालिफ हमारा है, बाएं तरफ मुखालिफ है, लेकिन जब सलाम फेरना तो कहते अस्सलाम वालेकुम। बाहर सलाम हो या ना हो, अल्लाह के घर में आ गए तो सारी मुनाफरत और सारी दुश्मनी भूल गए। बस ये अल्लाह का घर है, हम अपने खुदा के सामने हाजिर हैं। बगल में दुश्मन है उसे भी कह रहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बाएं तरफ दुश्मन है उसके लिए भी कह रहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो मोहब्बत का, ईसार का, खुलूस का, प्यार का जो दर्स हमें मस्जिदों में मिलता है उसकी कोई नजीर नहीं मिलेगी। अब हमारा और आपका फरीदा बनता है कि अहले महल्ला, साकिनाने महल्ला, मतवल्लियाने मस्जिद, मुसल्लियाने मस्जिद में जिस अदब के साथ आप लोग को दावत खैर दी है, आप लोग पूरी तरह ताउन करें। अल्लाह की राह में जो खर्च किया जाता है न जाने अल्लाह ताला कितना गुना ज्यादा बढ़ाकर हमें देगा, हमें उसका अंदाजा नहीं लग सकता। हम अपने बुजुर्गों से भी कहेंगे, अपने जवानों से कहेंगे, अपने बच्चों से कहेंगे, अपनी औरतों से कहेंगे, अपने घर की खवातीन से कहेंगे, माँ बहनों बेटियों से कहेंगे कि सब अल्लाह के दीन के ताउन के लिए कमर बस्ता हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक की तारीख हम जब पढ़ते हैं तो उस सुनहरी तारीख में हमें नजर आता है कि जब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत खैर के लिए आवाज दी है तो सहाबा किराम ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या किसको याद नहीं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, इस्लाम पे खतरे का बादल मंडला रहा है, मुसलमानों को, इस्लाम को अपने बका के लिए काफी मदद की जरूरत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी तिजारत से वापस आए थे, काफी पैसा उनके पास था, उन्होंने अपनी दौलत के दो हिस्से किए, आधा घर के लिए रख दिया, आधा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया। वो कह रहे थे कि मैं आज बड़ा खुश था इसलिए कि जब भी नेकियों का मामला आता था मैं देखता था कि अबू बकर मुझसे आगे निकल जाते हैं। आज मैं ये सोच रहा था कि आज तो मेरे पास काफी दौलत है, मैं अपनी आधी दौलत लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, इंशाअल्लाह इस नेकी में हज़रत अबू बकर से आगे चला जाऊंगा। हज़रत उमर अपनी आधी रकम लेकर अल्लाह के नबी की बारगाह में आते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते उमर घर के लिए क्या छोड़ा? कहा कि या रसूल अल्लाह आधा घर के लिए छोड़ा हूं, आधा लेकर आपके पास चला आया। हज़रत उमर कहते हैं अभी मैं बैठा था कि देखा हज़रत अबू बकर एक गट्ठी लेकर आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा कि या रसूल अल्लाह जो घर में था सब लाकर आपके कदमों पे डाल दिया है, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का भी। परवाले को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल।
हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, कहा कि या रसूल अल्लाह 100 माँ पालान माँ सादो सामान हाजिर है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया आओ ज़रा जरूरत है। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह 100 ऊंट माँ पालान माँ सादो सामान। फिर अल्लाह के नबी ने तरगीब दी। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मजीद 100 ऊंट माँ पालान माँ सादो सामान, यानी 300 ऊंट माँ सादो सामान माँ पालान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया। यहां से ये भी समझ में आता है कि इस नेकी के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना ये सहाबा किराम की सुन्नत है। दिखावा नहीं होना चाहिए, लेकिन नेकी के काम में आगे बढ़ना। साबिकू इला मगफिरतिन, मगफिरत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। खैर के काम में एक दूसरे से आगे करने की कोशिश करो। इसमें रेस बुरी बात नहीं है। जैसे हज़रत उमर ने सोचा कि आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। फिर दूसरी बात यह है कि तरगीब देना, किसी ने दिया और ज्यादा की फरमाइश करना, फिर दिया फिर और ज्यादा की फरमाइश करना। ये हज़रत उस्मान गनी ने 100 ऊंट दिया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और जरूरत है तो फिर 100 ऊंट दे दिया। 200 ऊंट हो गए, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और ज्यादा जरूरत है, फिर 100 ऊंट दे दिया। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बस इतना दबाव ना बनाया जाए कि लोगों के लिए ज़हमत की बात बन जाए। तो तरगीब देना, एक दूसरे को शौक दिलाना, एक दूसरे को रग़बत दिलाना, एक दूसरे को हिम्मत बनाना, हौसला अफजाई करना, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और फिर ख़वातीन इस्लाम का भी बड़ा अहम किरदार रहा। हदीस की किताबों में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ख़वातीन को मुखातब किया, कहा कि ए औरतों सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि चादर लेकर औरतों के दरमियान निकल जाओ। हज़रत बिलाल चादर लेकर आगे बढ़े। अब औरतों ने क्या किया, कोई अपनी बाली डाल रही है, कोई अपना कंगन डाल रही है, कोई चूड़ी डाल रही है, कोई हार डाल रही है, कोई पैसा डाल रही है। ख़वातीन इस्लाम का भी बड़ा अहम किरदार रहा इसमें। मस्जिद तामीर होती रही, या जब भी मुसीबत का वक्त आ गया या जब चंदे की नौबत आ गई, हत्तल इम्कान सब ने कोशिश की है। और उसके साथ साथ ये तो ताउन की बात होती है, जिसको तौफीक मिली वो ताउन करता है। ताउन के बहुत से तरीके हैं। एक तो ये कि पैसा देना, किसी ने सीमेंट दे दी, किसी ने सरिया दे दी, किसी ने ईटा दे दिया, किसी ने मजदूरी दे दी। मगर कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं जो तड़पते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा होता, मैं भी 100 बोरी सीमेंट दे देता, मैं भी सरिया इतना दे देता, मैं भी इतना पैसा दे देता। लेकिन गरीब है बेचारा। अल्लाह ने रहमत का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं किया, वहां रहमतों का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। मस्जिद में काम कर देना यही बहुत सवाब का काम है। आपके पास पैसा नहीं है, खड़े हो गए, मजदूर को ही थमा दिया, कुछ नहीं कुछ गारा थमा दिया, कुछ नहीं वहां साफ सफाई कर दी, खड़े होकर कुछ वक्त दे दिया, तब भी अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा। और ये मस्जिद के लिए काम करना, पत्थर लेकर चलना, ईंट लेकर चलना, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मस्जिद क़ुबा तामीर हो रही थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से पत्थर ढोया। जब मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी तो अल्लाह के नबी ने अपने कांधे पर पत्थर ढोया। तो ये काम करना भी बड़ी अहम काम है। साथ ही साथ खिदमत का एक मौका और सवाब का मौका ये भी है, दूसरों को पकड़ कर आप लेकर आइए। आपके मोहल्ले के लोग हैं, मुतमव्वि लोग हैं, साहिब खैर है, रिश्तेदार है, उनको लेकर चलिए और उनसे कहिए कि चलो यार जन्नत कमाने का मौका आ गया, अल्लाह ने रहमतों का दरवाजा खोल दिया, चलो मनारा मस्जिद की तामीर हो रही है, आप भी शुक्र कर लीजिए। इस तरह जय कदम आप बढ़ाएंगे, आपका एक कदम ये सब नेकी कमाने के तरीके हैं। मस्जिद का काम कीजिए, मस्जिद में ताउन कीजिए, मस्जिद में चंदा दे दीजिए, दूसरों को तरगीब दिलाइए, अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अकरबा को लेकर आइए और जो कुछ हो सके उसमें शिरकत कीजिए। अल्लाह ताला हमारी और आपकी काविशों को कबूल फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला जिस अज़्म मुसम्मम के साथ इन लोगों ने मस्जिद की तामीर के लिए आप लोगों को इकट्ठा किया है, अल्लाह ताला उस मरहले को मरहले तकमील तक पहुंचा दे। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।